हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रांत लर्निक्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज हम हमारा मैथ्स 1 का चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि मार्च 2025 में पूछे हैं। मैंने चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन दोनों के जो वीडियोज़ है PYQ के 2025 के, वो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप लोग उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये उन्होंने पूछा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है जो सिंगल मार्क के लिए इन्होंने पूछा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये 4, 4 एंड 4 ऐसे 3 अलग अलग टर्म्स दिए हैं हमें। आप सबको पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हम फर्स्ट टर्म मतलब T1 जो है ये पहले वाले 4 को कंसिडर करें और सेकंड टर्म जो है वो भी हमारी 4 उसको कंसिडर करें, तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो D से शो किया जाता है वो होता है T2 माइनस T1। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 4, जिसका आंसर आपको मिलता है 0। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 0 वो आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ऐसा इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। अब ये जो क्वेश्चन है Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 4, अगर उन्होंने फर्स्ट टर्म पूछी है, देखिए आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो अलग अलग फॉर्मूलाज है, एक Tn का फॉर्मूला है और एक Sn का फॉर्मूला है। अगर आपको टर्म्स के बारे में पूछा है तो आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना पड़ेगा Tn का। तो फर्स्ट टर्म पूछी है मतलब उन्होंने आपको पूछी है T1 की वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब आपको फर्स्ट टर्म जो कैलकुलेट करनी है, अगर आप n को 1 कंसिडर करो, T1 अगर मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस 4 होगा, दैट विल बी 3 माइनस 4, मतलब आपका आंसर आएगा -1। T1 मतलब आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी यहाँ पे वो होगी आपकी -1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने पूछा है फाइंड द 19th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 19th टर्म मतलब उन्होंने आपको जो है वो T19 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारे जो फर्स्ट टर्म है मतलब a इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 7 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये जो टर्म्स हैं इनमें से ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे T19 है तो n की वैल्यू जो है वो 19 है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। T19 हमें फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू जो है, a मतलब हमारी फर्स्ट टर्म होती है, तो a इज इक्वल टू हमने 7 कंसिडर किया है। अब हमें फाइंड आउट करना है हमारा d जो है, d मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म है, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करेंगे तो विल गेट द कॉमन डिफरेंस, दैट विल बी ऑफ 6। तो d की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे a की वैल्यू है, d की वैल्यू है। तो अभी हम हमारे फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करते हैं, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पे यहाँ पे मैं रख देता हूँ 7, n हमारा 19 है, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो 6 आया है। तो यहाँ पे 7 प्लस 19 माइनस 1 जो है वो 18 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6। देखो यहाँ पे कि एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, बॉडमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। 7 प्लस 18 6 जो है वो होता है 108। ठीक है, 108 प्लस 7 जो है यू विल गेट आंसर एज 115। तो आपकी T19 जो है ना, यहाँ पे मैंने जो है वो मेंशन नहीं किया, बट 19th टर्म जो है आपके, ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके 19th टर्म है 115। ठीक है, सो आई होप कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है इन्होंने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग आप देख सकते हो। अब इन्होंने कहा है कि फार्मर बोरोज 1000 एंड एग्रीज टू रीपे इट विद द टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹140 in 12 installments, each installment being less than the preceding installment by ₹10, what should be the amount of his first and the last installment? ठीक है, आई थिंक यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के स्पेलिंग में गड़बड़ हुई है। ठीक है,
सो ये क्वेश्चन को मैं ना सबसे आप पहले आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, एक फार्मर जो है उसने 1000 रुपीज़ बोरो किए हैं एंड जब वो वापस करेगा तो मतलब ये सिंपल है कि 12 इंस्टॉलमेंट्स के बाद, मतलब अगर हम यहाँ पे 12 इंस्टॉलमेंट्स का सम कैलकुलेट करें तो वो अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है मतलब 1000 रुपीज़ जो है वो तो वापस करेगा ही, प्लस यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट उसका कितना आया है, 140 रुपये आया है। मतलब वो 1000 रुपये में 140 रुपये ऐड करके अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो 1140 रुपीज़ जो है इतना पैसा वो पे करने वाला है, रीपे करने वाला है। अब ये जो हिसाब है ये तो हमारा डायरेक्ट हिसाब हुआ, लेकिन हमें ये फार्मर ने ये जो 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया है उसके रिलेटेड में ये कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा n जो है वो 12 रहेगा, क्योंकि हमें 12 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, मतलब अलग अलग हमारी जो वैल्यूज़ रहेगी वो 12 रहने वाली है, तो n की वैल्यू हमारी 12 होगी। अब देखिए यहाँ पे d की वैल्यू कंसिडर करनी है हमें, ठीक है। अब d जो है डिफरेंस, आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा है ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10 रुपीज़ कहा है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर उन्होंने लेस बोला है यहाँ पे तो आपका ये जो d रहेगा वो -10 रहेगा, ठीक है ना। अगर वो यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है इट इज़ बीइंग मोर देन द प्रीसीडिंग वन, तो आपको यहाँ पे +10 मतलब नॉर्मली 10 कंसिडर करना था, यहाँ पे इसीलिए मैंने ये -10 कंसिडर किया है। अब आपका जो सम का फॉर्मूला होता है SN, मैंने SN का क्यों यूज़ किया, हमारी S12 मतलब 12 इंस्टॉलमेंट्स के बाद 1140 हमारी टोटल आती है, बस इसी में हमें ये सारी वैल्यू पुट करनी है। बट व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ हिज फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब SN जो है उसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि दैट विल बी n/2, ठीक है, यहाँ पे इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसमें से हमारे पास n है, हमारे पास d भी है, ठीक है, लेकिन हमारी फर्स्ट टर्म नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे n की वैल्यू भी है हमारे पास, तो मतलब हम जो है जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है मतलब a जो है उसकी वैल्यू मिल सकती है। अब हमारे पास SN जो है मतलब ये जो S12 है ना, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि S12 रहेगा हमारा। n की वैल्यू जो है आप देख सकते हो यहाँ पे 12 है, तो दैट विल बी 12/2, ठीक है। 2 इंटू a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, प्लस n हमारा 12 है, -1 और यहाँ पे d की वैल्यू -10 है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में रख देता हूँ, मतलब हमारी कैलकुलेशन में गलती ना हो, ठीक है। तो नीचे अभी देखते हैं हम यहाँ पे कि यस 12/2 जो है आपका ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ट्वाइस ए रहेगा आपका, प्लस यहाँ पे 12 - 1 जो है वो आएगा आपका 11, ठीक है। 11 इंटू यहाँ पे होगा -10, तो मैं इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि इनका कैलकुलेशन माइनस आने वाला है, और आगे की स्टेप मैं यहाँ पे ऊपर करूँगा, ठीक है। सो यस इट इज़ जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो या यहाँ पे ये जो S12 है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो 1140 है, ठीक है। तो आगे का हमारा जो कैलकुलेशन था वो 6 है, देन यहाँ पे ट्वाइस a है ना, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ माइनस साइन। 11 इंटू 10 जो है वो 110 आएगा, बट ये 110 माइनस आएगा तो ये प्लस साइन जो है वो बदल जाएगा। ये जो 6 है यहाँ का जो मल्टीप्लिकेशन में आपको ब्रैकेट के दिख रहा है वो डिवाइड हो जाएगा 1140 को, तो 1140 डिवाइडेड बाय 6 ये होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट में हमारे पास रह गया है ट्वाइस a माइनस 110, ठीक है। अभी हम डिवाइड करेंगे इसको 6 से, तो 6 1 ज़ा 6 यहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। 1140 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 से, 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4, देन 6 9 ज़ा 54, यहाँ पे -00 और ये 0 मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, दैट विल बी 190, ठीक है। तो ये 190 आ गया, 190 इज इक्वल टू ट्वाइस a माइनस 110 है। अब ये जो 110 है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये माइनस है, तो मैं इसको अगर रीएडजस्ट करूँ तो ट्वाइस a इज इक्वल टू 190 में ये 110 प्लस हो जाएगा। सो 190 प्लस 110 ये इजी कैलकुलेशन है, दैट विल बी 300। सो ट्वाइस a इज इक्वल टू अगर 300 होता है तो a इज इक्वल टू आपका होगा 300 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 150। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है, तो उन्होंने कहा है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ हिज फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है।
तो इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वो तो हमारे पास आ गई है, दैट इज 150 रुपीज़। ठीक है, ओके। तो अभी इसकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो निकालने के लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है। तो देखिए, हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो ए है ना वो तो ₹150 आया है, ये अभी आपने देखा है, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है मतलब हमारी 12th टर्म होगी, तो यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट मैं लिख देता हूँ। तो वो जो होगी लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी, मतलब हमारी 12th टर्म, एंड टी जो 12 है वो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टर्म जब कैलकुलेट करनी होती है तो टी एन का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट करना है 12th नंबर की टर्म। हमारी फर्स्ट टर्म अभी हमने कैलकुलेट करी, दैट इज़ 150। हमारी टर्म्स जो है वो 12 टर्म्स है, मतलब 12 माइनस वन आएगा। और कॉमन डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा था कि डी की जो वैल्यू है हमने -10 लिखी थी, तो वही -10 हमें यहाँ पे लिखना है। सो 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए दिस इज़ 150, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12 माइनस वन जो है वो ऑब्वियसली फिर से 11 होगा, इनटू जो है ये -10 आएगा। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, मतलब ये साइन की दिक्कत नहीं होगी। सो दैट इज़ 150 माइनस 110, सो इसका वैल्यू आ जाता है आपका 40। तो मतलब आपकी 12th नंबर की जो टर्म है वो आ जाएगी आपकी 40। आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म 150 आई है और 12th नंबर की टर्म जो है वो 40 कैसे आई है। सो आप क्वेश्चन अगर फिर से देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा है ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस बाय प्रिसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10, मतलब आपकी हर जो इंस्टॉलमेंट है वो कम हो रही है 10-10 रुपए से। सो ऑब्वियस है कि 150 है, तो जब 12th इंस्टॉलमेंट रहेगी उस पर्सन की तो 10 से कम हो के वो जो है ना 40 तक आ जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके हो। सो बहुत ही कम क्वेश्चंस और बहुत ही इजी क्वेश्चंस उन्होंने मार्च 2025 में आपके इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पूछे थे। ये चैप्टर बहुत ही इजी है प्रिपेयर करने के लिए। सो ऐसे ही और PYQs और आपके कंसेप्ट्स के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचा पाऊँ। और कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ सजेशंस अगर है तो वो बताइए। सो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।